अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आइवरी कोस्ट एक ऐसा मुल्क है जिसको कोट डी आइवर के नाम से जाना जाता है और उर्फ आम में से आइवरी कोस्ट कहते हैं। ये एक अफ्रीका का मुल्क है और अफ्रीका के मुल्क में इसकी इकॉनमी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। इसकी एक्सपोर्ट्स जो है बहुत बढ़िया हैं और इसकी क्राइम रेशियो पूरे अफ्रीका में सबसे कम है। ये मुल्क वीज़ा जारी करता है टूरिज्म के हवाले से, बिजनेस के हवाले से और मेडिकल के हवाले से। इसकी वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज़ पर मुश्तमिल होती है, यानी कि 3 माह का होता है। अगर पाकिस्तान के हवाले से जाएं तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 31,807 रुपये है आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक, आज के फॉरेक्स रेट के मुताबिक। तो बाकी आप अपने मुल्कों के हवाले से इसको कर सकते हैं तजिया कि क्या क्या इसमें हो सकता है। बाकी इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे नेबरिंग कंट्री में अफ़गानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, इन सब को वीज़े की ज़रूरत है। और इसका वीज़ा हासिल करने के लिए चंद एक चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। आपको अपना पासपोर्ट रिक्वायर होगा जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो। रिटर्न फ्लाइट बुकिंग और होटल रिजर्वेशन वो आपके पास होनी चाहिए, कंफर्म होटल रिजर्वेशन। या फिर आपका कोई वहाँ पे अजीज़ है, कोई दोस्त है, कोई कंपनी है, कोई भी आपका जानने वाला है, वो आपको अकोमोडेशन की जो अटेस्टेड कॉपी वो आपको भेजेगा, जो वो वहाँ से टाउन हॉल से अटेस्ट करवाएगा। और इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी और येलो फीवर की जो वैक्सीनेशन है वो आपने करवानी है, जो अमूमी तौर पर हज पे जाते हुए लोग करवाते हैं। इस मुल्क में सेहत के लिए कब जाना चाहिए ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क में आपको कहा जाता है कि आप कम अज़ कम जो 5 महीने हैं साल के, उसमें आप मानते हैं कि उन महीनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो हैं जनाब अक्टूबर, नवंबर, मई, जून और जुलाई। ये 5 महीने में बेवजह बारिश जो है वो आपके लिए टूरिस्ट के लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन आप तो वैसे तो साल किसी जो है महीने में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि टूरिस्ट जो हैं वो इन महीनों में इज्तनाब करेंगे। बारिशें बहुत ज़्यादा तो फिर आप क्या एंजॉय करेंगे। लेकिन जो बेहतरीन मौसम करार दिया गया उसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल है। जबकि अगस्त, सितंबर भी इसको ओके गर्दाना गया है, मोतदल मौसम होता है। इसमें जो देखने की जगह है सबसे जो बेहतरीन है और टॉप पे है वो दो क्रोकोडाइल डॉयल लेक है, यानी कि जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह होते हैं, ऐसी झील, ऐसी नदी। और उसके अलावा उनको आप कहा गया है कि जनाब सोलिडेरिटी टूरिज्म है, वहाँ पे लोगों के साथ घुलना मिलना, उनके कल्चर देखना और उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करना ये भी है। और द ट्रेचर विली मार्केट है, ये भी देखनी, और थाई नेशनल पार्क है, वो भी देखने की जगह हैं। इस मुल्क में 20 एयरपोर्ट्स हैं और जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आबिदजान है, ABJ उसका कोड है एयरपोर्ट का। और उसमें कम अज़ कम सिर्फ इस एयरपोर्ट पर 19 से 20 जो है वो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। उन एयरलाइंस में टर्किश एयर है, ट्यूनिस एयर है, साउथ अफ्रीकन एयरलाइन है, ईस्ट मिडलैंड्स एयरलाइन है, मिडल ईस्ट एयरलाइंस है, कीनिया एयरवेज है, रॉयल एयर मैरोक है, मोरितानिया एयरवेज है, एथियोपिया एयरवेज है, इजिप्ट एयर है, कोर्स एयर है, ब्रसल्स एयरलाइंस है, एसकी एयरलाइंस है, एयर अल्जायर है, रवान एयर है, एयर सेनेगाल है, अफ्रीका वर्ल्ड एयरलाइन है और टैप पुर्तगाल एयरलाइन है। ये एयरलाइन जो है वो रेगुलरली ऑपरेट कर रही हैं आबिदजान को, ये जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा भी जो 19 एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी एयरलाइंस आती हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आप इनकी जियोग्राफी पे जाएं तो इनके पड़ोस में लाइबेरिया है, गिनी है, माली है, बुर्किना फासो और घाना है। इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हाई इनकम पर कैपिटा है इनकी, हाई इनकम, ये नोट कर लें, हाई इनकम पर कैपिटा है, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, यानी कि दुनिया के चौथे नंबर पे आने वाली एक्सपोर्ट कंट्री है ये। और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है कोका बीन्स की, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कोका बीन की एक्सपोर्ट करता है वो ये आपका कोट डिवोर है। और उसके अलावा जनाब रबड़ जो है ये भी उसकी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस है। फ्रांस के साथ इसकी क्लोज टाई हैं और 78 ज़ुबानें, 78 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं इस मुल्क के अंदर। मज़हब इस्लाम और अकीदा सुन्नी है, 90% इनका लिटरेसी रेट है।
तो जनाब ये इस मुल्क के बारे में बायोडाटा था। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी कराची में है, लेकिन आप इसका वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।